और अब खबरें तफसील से। शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मालवा कुंजर में एक इनकाउंटर में लश्कर तैयबा का सबसे तवील अरसे तक जिंदा रहने वाला आला कमांडर यूसुफ कांतरो हलाक हो गया है। इनकाउंटर में अब तक कांतरो के अलावा एक और मिलिटेंट भी हलाक हो गया है। अभी भी 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने का खदशा है। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन और वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन में आर्मी के एक मेजर समेत 4 फौजी जवान और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि यूसुफ कांतरो 22 बरसों से मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस रहा है। पुलिस के मुताबिक यूसुफ कांतरो आम शहरियों और पुलिस के एहलकारों के मुतादिद कत्लों में मुलविस था। आईजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट में कहा कि कांतरो की हलाकत एक बड़ी कामयाबी है। आईजीपी ने कहा कि 2020 में घाक की बीडीसी सरदार भूपिंदर सिंह को भी कांतरो ने ही हलाक किया था। वाज़ेह है कि शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मालवा कुंजर में ये इनकाउंटर आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तला के बाद मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के मुताबिक तसादुम के इब्तदाई मरहले में 3 फौजी जवान और एक शहरी जख्मी हुए। बाद में एक और फौजी और एक एसओजी एहलकार जख्मी हो गए। इस दौरान इलाके के तमाम रास्ते सील कर दिए गए। किसी भी शख्स को इनकाउंटर के मकाम की जानिब आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। मालवा कुंजर में जारी इनकाउंटर के दौरान गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ। इनकाउंटर के मकाम के नजदीक मौजूद न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने जबरदस्त फायरिंग के चंद लम्हात कैमरे में कैद किए। is on. Division of Pakistan position. For Republic in Baram. Is on. Division of Pakistan position. For Republic in Baram. बीरवा के आरिपाथन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल अहमद डार नामी मिलिटेंट के घर वालों को जो ही इतला की वो इनकाउंटर में फंस गया है तो वो इनकाउंटर के मकाम पर पहुंच गए। उसके घर वालों का कहना है कि मिलिटेंटों ने उनके बेटे को फंसाया है और वरगला कर अपने साथ ले गए। उन्होंने मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान फैसल के वालिद हफीजुल्लाह डार को इनकाउंटर साइट पर बुलाया गया। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए अपने बेटे से खुद सुपुर्दगी करने की अपील की। मार्च में 17 साल फैसल अहमद डार घर से लापता हो गया था। आज उसके मिलिटेंट सफों में शामिल होने की तस्दीक हुई है। हथियार त्रो अंदर कहीं कहीन फैसल फैसल अबूजी चोन ये नजर कहीं नीर हथियार त्रो अंदर कहीं नीर नर तुल थो तुम चलान गोल कर मे फैसल फैसल बहुत अबूजी चोन नीर नबर हथियार त्रो अंदर कहीं मे कर तुम चलान गोल हथियार त्रो अंदर कहीं नर तुल थो नीर नबर फैसल फैसल नबर नीर हथियार त्रो अंदर कहीं बहुत अबूजी फैसल हथियार त्रो अंदर कहीं नीर नबर गोल चलान कहीं। कौमी अक़लियती कमीशन की कारगुजार चेयरपर्सन सैयद शहजादी ने आज कहा कि कश्मीर में अक़लियतों को निशाना बनाने के चंद वाक़यात को एजेंडा नहीं बनाना चाहिए बल्कि मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। शहजादी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कमीशन ने नई दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया है और जल्द ही मुकम्मल रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए मुख्तलिफ तबकों के दरमियान इत्तेहाद जरूरी है।
जिसने गलती की है उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो इधर हिंदू हो, इधर मुस्लिम हो, या अदर क्रिश्चियन हो या सिख हो। हम चाहते हैं शांति बनाए रखने के लिए समाज में सबका महत्वपूर्ण उतना ही होता है। सिर्फ हिंदुओं से ही देश तरक्की नहीं करेगा, सिर्फ मुसलमान की तरक्की से देश तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की करेगा हम सब लोगों को मिलजुल के रहने से, आपस में हम सब एक दूसरे को समझ कर काम करने से। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो वहाँ पर हमारा माइनॉरिटी कमीशन विजिट किया है हमारे चेयरमैन साहब ने और बाकी के मेंबर में। हम जो रिपोर्ट है सरकार को सौंपेंगे और जो जिसका गलत है उसको पनिशमेंट करने के लिए ज़रूर रिकमेंड करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर कहीं पर ऐसा होता है तो माइनॉरिटी कमीशन डेफिनेटली रिस्पॉन्स। सैयद शहजादी ने सिख तबके को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स फराहम करने की सिफारिश की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की तरफ से अक़लियतों को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फराहम की जाने वाली माली इमदाद के बारे में भी तफसीलात बताई। माइनॉरिटियों को जो सिख माइनॉरिटी है यहाँ पर उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, इस विषय पर हमने यहीं पर नहीं, ये मसला बिहार में भी हमने देखा है। तो हमने NCM से पूरे ऑल स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को, गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया है कि मैं सिखों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दें। मुत्तहिदा अरब अमीरात का तिजारती वफ्द जुमे को वादी का दौरा करेगा। ये वफ्द इतवार को जम्मू में PM मोदी से मुलाकात करेगा। UAE का 12 रुकनी तिजारती वफ्द जुमे को दोपहर श्रीनगर एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट के जरिए पहुंचेगा और यह जम्मू कश्मीर में कारोबारी मौक़े का जायजा लेगा। एक माह पहले भी खलीजी ममालिक के 30 से ज्यादा सरमायाकार ने श्रीनगर का दौरा किया था। ये वफ्द सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने के लिए मुख्तलिफ सयाती मकामात बशमूल गुलमर्ग और पहलगाम का दौरा भी करेगा। वफ्द में शामिल सरमायाकार चंद होटलों की साइट्स का भी दौरा करेंगे और गुलमर्ग में सरमायाकारी के दीगर मकामात की तलाश करेंगे। श्रीनगर में वो मकामी कारोबारी बरादरी के साथ बातचीत करेंगे। ये वफ्द इतवार की सेपहर जम्मू में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। बांडीपुरा में पुलिस ने बीजेपी के जिला सदर बांडीपुरा अब्दुर्रहमान ठेकरी और उसके एक साथी सरपंच के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जेल में बंद एक शख्स को छुड़ाने के लिए इसकी बहन से 1 लाख रुपए लेने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। कहा जा रहा है कि पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद 1 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। इस मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। तहम गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने पेशगी जमानत हासिल कर ली है। इस मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है। कुपवाड़ा जिले के DDC और BDC मेंबरान के अलावा पंचायती नुमाइंदों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने माह मुबारक में बिजली की अदम दस्तियाबी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि सहरी और इफ्तार के वक्त लोग बिजली के बगैर होते हैं। DDC मेंबरान ने कहा कि अगरचे कई बार उन्होंने ये मामले सरकार की नोटिस में लाया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वो एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि महकमा सिर्फ लोगों से फीस वसूल कर रहा है और ज़मीनी सतह पर बिजली कहीं नहीं है। हमारे लोगों के पास सहरी और इफ्तार के टाइम, खासकर सहरी और इफ्तार के टाइम हमारे लोगों के पास बिजली नहीं होती है। लिहाजा हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके हमारी बिजली रेस्टोर की जाए ताकि हमारे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, ताकि हमारे लोग मज़ीद सफ़र ना करें। जहाँ का जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई निज़ाम है वो इसी बिजली पे मुनहसर है, तो ऐसा ये जो बिजली का जो सिस्टम अभी चल रहा है तो उस वजह से वहाँ पे पानी भी लोगों को पीने के लिए ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। ये एक एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है। जिस तरह हम बाकी कामों पे ध्यान देते हैं, जैसे सड़कें हैं, पानी है, जल जीवन मिशन जो है वगैरह, लेकिन इस बिजली पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा जब तक ना क्रिएशन होगी। हमारी मुश्किल आती है कि सहरी के टाइम ना बिजली होती है, ना इफ्तार के टाइम बिजली नहीं होती। हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि बिजली होना चाहिए हमारे। जिला गांधरबल में भी बिजली का बहरान पाया जा रहा है। लोगों का इल्जाम है कि महकमा बिजली आवाम को इस माह मुबारक में भी माकूल बिजली फराहम करने में नाकाम रहा। लोगों का कहना है कि अब बात सिर्फ गैर मुतवक्की कटौती की नहीं बल्कि लोग अब मुकम्मल तौर पर घुप अंधेरे में धकेल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रिड स्टेशन में 3 ट्रांसफार्मर मौजूद हैं और इसकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। लोगों का कहना है कि एक नया 10 MVA ट्रांसफार्मर लाया गया मगर उसे मेन सप्लाईज ने जोड़ा ही नहीं। अलमिया यह है कि गांधरबल में PDD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि उन्हें बिजली का बहरान होने का कोई इल्म ही नहीं है। कनेक्शन अकिस ट्रांसफार्मर पर कूता लोड वात अगर पता पावर वनकस कमी मगर तोत गसे मेंटेन अगर नो ट्रांसफार्मर ये लागने मेंटेन गसे पावर इल्तिमास करान पावर कमिश्नर बे चीफ इंजीनियर पावर डिपार्टमेंट
कि सह कर ये मसला हल। इस जो महीना है बाबरकत महीना है, रमज़ान का महीना है, इसमें बिजली रहनी चाहिए। आपको पता है कि सहरी के टाइम बिल्कुल हर सू अंधेरा रहता है और हर सू देखिए आप लोग अंधेरे में है, गुप अंधेरे में इस वक्त है, या इफ्तियार का टाइम होता है तो बिजली नहीं होती है। सार्वजनिक को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस महीने में। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस कंसर्न अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं कि वो इसका ख्याल रखे और पावर वो अपने टाइम पे रखे, अपने शेड्यूल के हिसाब से रखे। शुक्रिया। शराब की दुकान खोलने की तजवीज़ पर नाराजगी का इजहार करते हुए गंदू के रेला और कड़ंगल पंचायत के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने शराब की दुकान न खोलने का मुतालबा किया। एहतजाज की क़यादत पंचायत मेंबरान सरपंचों ने की। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों, मंदिरों और मसाजिद के करीब शराब की दुकानें खोली जा रही हैं तो ये महफूज नहीं है। एक मकामी उस्ताद लक्ष्मीकांत ने कहा कि बेहतर तिब्बी सहूलत और जदीद तालीम फराहम करने के बजाय हुकूमत बगैर किसी मांग की शराब की दुकानें फराहम कर रही है। शराब की दुकान जहां आ जाती है वहां वो भागती नहीं है। पर दफा 370 को गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। रोशनी एक्ट जो जमींदारों को बसाने की बात थी वह रोशनी एक्ट को उन्होंने बर्बाद कर दिया और शराब की दुकान से ये जो है ये शराब की दुकान नहीं खड़े कर सकते। क्यों? बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन रेज किया कि सर आप तो ड्रग एडिक्शन नशाखोरी के बारे में आप हमें ये अवेयरनेस जो है प्रेयर में देते हैं, लेकिन आपके रेला गांव में ये क्या हो रहा है कि आपके गांव में जो है ये शराब की जो है वो दुकान खुलने जा रही है। रेला गांव में जहाँ पे स्कूल हैं, मंदिर हैं, चश्मे हमारे, तो यहाँ पर ये चीज जो है ये बिल्कुल घातक है। हम सर यहाँ सिक्योर नहीं, हम सेफ नहीं है, ये बहुत गलत बात है। इसकी हम पूरी तौर से जो है मजम्मत करते हैं। सिविल सर्विस डे के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले IAS अफसरान को एजाज से नवाजा। सीनियर IAS अफसर शीतल नंदा के अलावा जम्मू कश्मीर के 3 अजला के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग, पीयूष सिंगला और बसीरुल हक चौधरी को नज़्म नस्क़ आम्मा में गैर मामूली और इख्तिराई खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। शीतल नंदा को यूटी में पंचायत चुनाव के कामयाब इनक़ाद के लिए अवार्ड से नवाजा गया। शीतल नंदा चुनाव के मौके पर महकमे देही तरक्की व पंचायत राज के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे। वो फिलहाल महकमे सोशल वेलफेयर में खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस तकरीब के दौरान लद्दाख के ज़रई महकमे को भी अवार्ड दिया गया। लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रविंदर कुमार ने अवार्ड हासिल किया। Innovations from Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration. देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिला अनंतनाग की PM स्वनिधि प्रोजेक्ट जो स्ट्रीट वेंडर्स का निधि प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जिले को अवार्ड मिला और ये आज सिविल सर्विसेज डे है। मैं इस अवार्ड को माननीय LG महोदय जिनकी मार्गदर्शन में सभी जिला की एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और सभी हमारे सीनियर्स की टीम जिन्होंने हर स्टेप पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम का मार्गदर्शन किया है और साथ साथ जिला अनंतनाग की आवाम जिन्होंने पूरा इस अवार्ड में हमारी कॉपरेशन की, उनको ये मैं डेडिकेट करता हूँ। और ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रीट वेंडर्स का जो PM स्वनिधि प्रोग्राम है इसमें ज़िला अनंतनाग में जैसे आपने जानते हैं कि कोरोना की महामारी के बाद जो माहौल बना उसमें ये एक बहुत लाभदायक स्कीम सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए साबित हुई और कहीं ना कहीं इसने आमदनी जो आम स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी आमदनी बढ़ाने में और साथ ही साथ जो एक स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स बनाए गए उसमें ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ और हम आगे और दुगनी मेहनत और एनर्जी के साथ और एनर्जी के साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि वज़ीर आज़म को अपने जम्मू दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक ऐलानात करने चाहिए और यहाँ का आईनी तशक्कुस बहाल करना चाहिए। उनका कहना है कि बसूरत दीगर ये दौरा माजी की तरह लाहासिल साबित होगा। मसूदी ने अनंतनाग में NC के सीनियर लीडर हाजी अब्दुल गनी शाह वीरी की बरसी पर मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर बशीर वेरी, अल्ताफ कुल्लू, अब्दुल मजीद लारमी, रियाज खान, इमरान नबीडार ने भी कारकुनों से खिताब किया। लीडरान ने मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमात को सराहा। वेरी बिजबिहाड़ा में मरहूम के मज़ार पर इज्तिमाई फातिहा ख्वानी की गई। मैं कहूँगा एक नारा दिया था 2019 में वज़ीर आज़म ने
वो स्लोगन देने में बड़े माहिर हैं, आप जानते हैं। नारा कहा था उन्होंने, नारा, नेशनल एम्बिशन एंड रीजनल एस्पिरेशन। हम भी उसी के मुतकाजी, हम भी उसी का तकाजा करते हैं, रीजनल एस्पिरेशन। देखिए हम तो मुल्क के खिलाफ नहीं है ना, मुल्क के साथ हैं, लेकिन अपने हकूक़ के साथ भी हैं। जम्मू कश्मीर की अवाम आज सांबा में आवाज़ उठ रही है, कठवा में आवाज़ उठ रही है, जो यहाँ पर वसाइल पर कब्जा जमाया जा रहा है। यही एस्पिरेशन हमारी है, आइडेंटिटी है, तशक्कुस है, हमारी ज़मीन के मुतालिक हमारे हकूक़ हैं। और हम चाहेंगे कि उसी के तक़वियत देकर ऐसा कोई करें जिससे यहाँ मरहम हो, ऐसा कोई ऐलान हो। इलेक्शन अगरचे अपनी अहमियत, इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन मंजिल ये है कि पायदार अमन, और पायदार अमन हमारे नज़दीक तब तक मुमकिन नहीं है जब तक यहाँ की आवाम की जो उमंगें हैं, जो तमन्नाएँ हैं, तो वो पूरी न होंगी। हसनैन मसूदी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी व मुल्क के दीगर हिस्सों में फसादात की आड़ में इन्हदामी कार्रवाइयों को आइन व कानून के बरक्स करार दिया। जो तरीक़ाकार अपनाया गया, जो कानून के खिलाफ तरीक़ाकार होगा, आइन के खिलाफ होगा, तो वो तो काबिल मज़म्मत है। और कई आवाज़ें उठी हैं, इसमें एक आवाज़ नहीं उठी है। आपने कहा कि ये शामिल था और हम जाएंगे, हम इसको मुनज़्ज़म करेंगे, इंतज़ाम की कार्रवाई करेंगे। तो किसने फैसला किया? किसने कहा कि हाँ वाकई ये शख्स मुलव्वस था किसी गैरकानूनी अमल में? ना कोई अदालती जांच हुई। आप खुद ही एग्जीक्यूशनर भी है, खुद ही आप डिसाइड भी करते हैं और खुद ही फैसला करते हैं। इससे तो कोई भी इसके साथ इत्तेफाक नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर तारक शाहवेरी ने साबिक वजीर हाजी अब्दुल गनी शाहवेरी की बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में खनबल अनंतनाग में तारक वेरी के हामियों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। तारक वेरी ने मरहूम को एक दूरअंदेश सियासी शख्सियत करार दिया। क्या अगले 40 साल, 70 साल, 90 साल तक लोग उसको याद रखेंगे, जो उन्होंने काम किया वहाँ पे उस वक्त जब वो मिनिस्टर थे, वो 3 बार MLA बन चुके, मिनिस्टर भी आए हैं और MLC भी रह चुके हैं वहाँ पर। तो जैसे उसने तरक्की वहाँ पे की, तमीर और तरक्की वहाँ पे की, आज तक वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ पे उन दिनों वही फंड्स थे और उतना ही काम हुआ था जितने जो वहाँ पे आजकल जो फंड्स आते हैं, आजकल बहुत फंड्स आते हैं, उन दिनों जो फंड्स आते थे उससे ज़्यादा उसने काम किया। 24 अप्रैल को वज़ीर आज़म के जम्मू दौरे के बहुत चर्चे हैं। लोगों को नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। माशरे का हर तबका बशमूल बेरोज़गार नौजवानों और डेली वेजर्स उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म उनके लिए कुछ बड़े ऐलान करेंगे। पेश है की रिपोर्ट। 24 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के कामयाब और खुशगवार इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर शख्स वज़ीर आज़म की तकरीर सुनने का इंतज़ार कर रहा है। मोदी के इस दौरे ने बहुत अहमियत हासिल कर ली है, क्योंकि वो 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पीएम के दौरे के दिन करीब आ रहे हैं, डेली वेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, मुख्तलिफ महकमों के बरतरफ शुदा वर्कर्स और बेरोजगार नौजवानों ने अपने एहतजाज और तहरीक में शिद्दत पैदा कर दी है। हम मजबूर हो गए हैं कुछ सड़कों पे आने के लिए। एलजी सर से मैं यही अपील करना चाहती हूँ, सर प्लीज हमें कंटिन्यूशन दिए जाए। कोविड जब पीक पॉइंट पे था तब हम लोग रात दिन इकट्ठे होकर हम लोगों ने सेवा की है। महकमे PHE के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर में भी डेली वेजर्स से तकरीबन हर रोज एहतजाज कर रहे हैं। ये मुलाजमीन वजीर आजम और LG इंतजामिया से अपने वादे पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं। जो हमारे मोदी साहब जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को, हम उनका वेलकम करते हैं। हमारी उनके आगे अपील है, मोदी साहब जी बड़े बड़े प्रोजेक्टों के काम चलते रहेंगे, जे कोई कभी नहीं रुकेंगे, चाहे कोई भी सरकारें हो। हमारा कुछ सोचिए, हम एक मजदूर आदमी हैं, सुबह 4 बजे पानी की सप्लाई पहुंचाते हैं, बार बार हमें तारीख पे तारीख डाली जाती है, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, ऐसा क्यों? लाठियां बरसाई जाती हैं, ऐसा क्यों? हम सब डेली वेजर आस लगा के बैठे हैं, कुछ ना कुछ मोदी जी हमारे लिए कोई पैकेज लेके आएंगे। आर्जी मुलाजमीन और बेरोजगारी के मसले पर अपोजिशन हुकूमत को निशाना बना रही है। अपोजिशन का इल्जाम है कि हुकूमत दफा 370 की मनसूखी के बाद किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। लेबर्स का, NHM एम्प्लॉइज़ का, वो सभी आज रोड पे हैं। जितने भी एम्प्लॉइज़ थे, आधे तो निकाल दिए गए हैं और आधे जो थोड़े बहुत उनका टेम्परेरी इन्होंने एक्सटेंशन किया था 3-3 महीने का, पिछले 31 मार्च से वो भी रोड पे है।
तो इस टाइम कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिनको इन्होंने रेगुलाइज किया हुआ। जो धारा 370 के टूटने के बाद उस 5 अगस्त के दिन के बाद जो आपके जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है वो हम ही ने की हैं। SRO 202 ले लीजिए, आपके सामने आप SPOs का देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पर उनका वेतन दिया गया, VDCs के प्रॉब्लम देख लीजिए। अब जितना भी किया धरा जो पुरानी पार्टियों का है उसको आज आकर हम ही लोग हैं जो रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन केवल अपने वोट की राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने जो काम किया है उसका ठीकरा आज आके आप सारा भाजपा के ऊपर अगर फोड़ेंगे तो मुझे लगता है ये नाइंसाफी होगी। वजीर आजम 24 अप्रैल को पंचायत कॉन्फ्रेंस से खिताब करने जा रहे हैं, लिहाजा इसका इम्कान कम ही लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों या मुख्तलिफ महकमों के डेली वेजर्स के लिए कोई रोड मैप लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी ये नौजवान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से किसी बड़े तोहफे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने स्कूल इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर कहीं भी कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि अगरचे केसेस कम हैं लेकिन कोविड के मुनासिब रवैये पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोताही पाई जाती है तो स्कूलों के लिए मुकर्रर करदा नोडल अफसरान जिम्मेदार होंगे। से भी बहुत सारों को नहीं है तो मुझे भी उठाना पड़ा। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि लोग लाइट ले रहे हैं। मेरी यही गुजारिश रहेगी, यही अपील रहेगी, चाहे स्कूल हो, चाहे यहाँ कोई गैदरिंग है, चाहे कोई ऑफिस हो, यहाँ भी जहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे, यही गुजारिश रहेगी कि प्रिवेंटिव मेजर्स ना छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े। मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस, इसका ख्याल रखें। स्कूलों के लिए आपकी मैसेज है? स्कूलों के लिए क्लियर कट मैसेज है, कोई इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। स्कूलों के लिए मैं उनसे अपील करता हूं, जो भी वहाँ हेडमास्टर साहिबान है या हमारे प्रिंसिपल साहिबान है या हमारे ZMO जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स है, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर किसी ने थोड़ा सा कम किया होगा वो जाए और पूरा वहाँ जो SOPs है वो मेंटेन करे। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने साल 2021-22 में महकमे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। डायरेक्टर ने तफसीलात बताते हुए कहा कि सेहत मेले का इनेकाद हर जिले में किया जा रहा है। साल हमने 1,11,58,000 OPD देखा। हमारा IPD भी इस साल बढ़ गया है 2,69,000 से 3,87,000, यानी कि हर कोई पैरामीटर अगर देखा जाए, मेजर सर्जरीज, माइनर सर्जरीज, कोविड ट्रीटमेंट, नॉन कोविड ट्रीटमेंट, हर एक में 20 to 25% इंक्रीज हुआ है। इसके बगैर जो हमारी मेजर अचीवमेंट्स ऑफ दिस ईयर, पहले मैं आपको ये बोलूं कि एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो इससे पहले हमारा 2 ही एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, एक तो यहाँ हमारा पुलिस का डी एडिक्शन सेंटर था और मेडिकल कॉलेज का, लेकिन इस साल हमने 5 एडिक्शन फैसिलिटीज़ 5 डिस्ट्रिक्टों में, कुलगाम, पुलवामा, शुपियाँ, बांडीपोरा और बडगाम में 5 ATF सेंटर्स हमने बनाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। रियासी में एक टाटा सुमो खाई में गिरने से 3 अफराद की मौत हुई है, जबकि इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक बग्गा गुलाबगढ़ रोड पर अंगराला के करीब यह हादसा पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुतासरीन को करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 अफराद को मुर्दा करार दिया। 3 शदीद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी रेफर किया गया। इस हादसे में मरने वालों की शनाख्त टिक्सन के रहने वाले गुलाम मोहिउद्दीन, शब्बीर अहमद और मोहम्मद यूसुफ के तौर हुई। रवां बरस वादी कश्मीर को मार्च और अप्रैल में बारिश के रिकॉर्ड कमी का सामना करना पड़ा है। इस खुश्क मौसम से आज लोगों को कुछ राहत मिली। वादी कश्मीर के अक्सर और जम्मू कश्मीर के चंद इलाकों में बारिश हुई है। गुरेज और मजहल में हल्की बर्फबारी हुई है। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में मार्च और अप्रैल में 222.1 mm बारिश होती है, मगर रवां बरस 20 अप्रैल तक सिर्फ 23.1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता शब से ताहम 15 mm बारिश हुई है। कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत भी मामूल से काफ़ी ज़्यादा था। बारिश से दर्ज हरारत में भी कमी आई है। खुश्कसाली जैसी सूरत हाल से परेशान आम लोग भी बारिश से खुश हैं।
बारिश से सयाहों की नकल हरकत मुतासिर होने से वो कुछ मायूस तो ज़रूर हैं, मगर वो खुशगवार मौसम का मज़ा ले रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मतलब कि सूखा पड़ गया था। हम तो ज़्यादातर यहाँ के एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं लोग। बहुत परेशान हो गए थे कि बारिश ना होने की वजह से फ्रूटों में बहुत सी बीमारियाँ हो गई थी। अब बारिश आ गई, अल्लाह का शुक्र है कि इसे अब पेस्टिसाइड्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेवा अच्छा निकलेगा इससे। ये बहुत मेहरबानी है रब का, रब सु मेहरबानी तो जरूरी हो बड़ जरूरत गो काम अहम जरूरत बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय लिया। एक सोनेरा मौसम में गर्मी थी, बीच में बारिश हो गई, बहुत अच्छा सा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारा इधर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और कश्मीर बारिश से ही अच्छा लगता है। यहाँ पे गर्मी तो अच्छी लगती नहीं, आपको पता है, बारिश बहुत इम्पोर्टेंट है। जिला पुलवामा के मुतादिद देहात में आज सुबह बारिश के साथ साथ जबरदस्त जालाबारी हुई। जालाबारी से ज़राई और बागबानी शोबे को काफ़ी नुकसान हुआ। बरपुरा, करीमाबाद, गडोरा और मोरन के देहात में ज़बरदस्त जालाबारी हुई। इससे सेब के पत्तों और सब्जियों को नुकसान पहुंचा। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि मुतासरीन के हक़ में मुआवजा फराहम किया जाए। महकमे बागबानी की टीमें मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दी गई हैं। वो नुकसान का जायजा लेने के साथ साथ काश्तकारों को फसलों के बचाव के हवाले से जानकारी फराहम कर रहे हैं। वो ज़्यादा नुकसान फसल बे सब्जी मान फसल वो सरसी नुकसान तो मान ूटन गो ज्यादा अत पन पत्थर ूट पे पत्थर मान नुकसान वोत यमुक नतीज ले ब्रो कुन कि अत वात नुकसान अम सत ब्रो कुन अमुक नुकसान पे। तो हमने उसी वक्त टीम्स अपनी तश्कील की और उनको भेजा फील्ड में, और उसी तहत हम खुद भी आए फील्ड में देखने के लिए कि मौके पे जाके देखें कि डैमेज क्या है। डैमेज तो है, थोड़ा बहुत है, लीव्स का है या बाकी थोड़ा फ्रूट्स पे भी है, लेकिन वो हम असेस करके डैमेज अकॉर्डिंगली हम गवर्नमेंट को लिख देंगे आगे फर्दर उसकी प्रोसीडिंग। उधर बांडीपुरा में सुबह से जारी शदीद बारिश के बीच गुरेज के कुंजलवन इलाके में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक सरहदी खित्ते में आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। इस वजह से इलाके में ठंड काफ़ी बढ़ गई है। उधर राजदान टॉप पर भी ताज़ा बर्फबारी की इतला है। यहाँ पर बारिश जो है वो शुरू हुई है। आज सुबह से यहाँ पर बर्फबारी जो है वो हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। हमने फिर से घरों में बुखारी जलाना शुरू कर दिया है। हम यही समझते थे शायद इस साल रोड जल्दी खुल गया, मौसम साफ है, बर्फ़ नहीं है तो बाहर आ गई, मगर ये हम नहीं जानते थे कि गुरेज में जो विंटर है वो अपना टाइम बराबर लेता है। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तियार अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि 1-2 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतदल बारिश हुई है और चंद एक मकामात पर हल्की बर्फबारी हुई है। उनका कहना है कि अप्रैल के आखिर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। अप्रैल का जो अभी तक है उसमें लगभग 220 मिलीमीटर के आसपास बारिशें होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट 25 to 26 मिलीमीटर के आसपास हुआ है, जो बिल्कुल ना के बराबर है। तो जिसके कारण अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था, और अभी जैसे कुछ एक दिनों से हल्के हल्के शावर्स हो रहे हैं, जिसके कारण जो है दर्जा हरारत में भी थोड़ा सा फ़र्क आया है। तो कमिंग डेज़ में भी हमें नहीं लगता है एंडिंग अप्रैल तक कोई मेजर वेदर सिस्टम है, जिसके कारण जो है बारिशों में थोड़ा सा और इजाफा होगा, जिस हिसाब से हमारा क्लाइमेटोलॉजी है मार्च अप्रैल का। तो फ़िलहाल दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा, तो मेजर वेदर सिस्टम नहीं है। लेकिन आज मॉर्निंग में कुछ एक जगहों पे ओले भी गिरे हैं, खासकर पुलवामा के अंदर 2-4 जगहों पे। तो ओले गिरने के चांसेस आज भी हैं, खासकर जम्मू रीजन में। तो आज ये जो शावर्स का सिलसिला है वो जम्मू साइड पे अभी दोपहर के बाद थोड़ा शुरू होगा, और यहाँ वैली के अंदर भी शाम के टाइम जो है कुछ एक जगहों पे फिर से बारिशें हो सकती है हल्की। बाकी कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा ज़िले में भी आजकल किसान धान की पनेरी की नर्सरियां बनाने में मसरूफ़ हैं। रवां बरस बारिश न के बराबर होने से किसानों में काफ़ी तशवीश है। पहले ही आपाशी नहरों पर नाजायज़ कब्ज़ों से धान के खेत आपाशी सहूलियात से महरूम हैं। आपाशी की मुनासिब सहूलियात की कमी के बायस किसान ज़रई अराज़ी को बागबानी में तब्दील कर रहे हैं। रवां साल महकमे आपाशी ने आपाशी की सहूलियात बहम पहुँचाने की तैयारियाँ की हैं। महकमे ज़राअत ने भी पुलवामा प्लान को हतमी शक्ल दी है। महकमे का कहना है कि अभी खुश्क साली जैसी सूरत हाल नहीं है। तशवीशी क्या जोर या अब रसा पकान वनस कोर थोड़ी थोड़ी
खुद पे तुम यह आब हिसाब तुत कहीं यह गसान आब तकरीबन 20 स्कीम्स टेक अप करती हैं रिवर झेलम से। तो मगर इस साल खुशक साली की वजह से अभी भी हम फील कर रहे हैं कि एज ऑन डेट तो उसमें पानी है, मगर एप्रीहेंशन है कि अगर बारिशें नहीं होगी तो वो डाउन हो जाएगा और हमारे पंप एबल नहीं है फिर उसका डिस्चार्ज लेने में। उसमें अभी देखेंगे कि मतलब आगे क्या रहता है, उसमें पूरा डिपार्टमेंट क्या या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या फैसला लेता है, तो वो हम आगे एज ऑन डेट तो हम अभी तैयार हैं। लगभग 90% डेफिसिट हैं जो रेनफॉल प्रेसिपिटेशन हमारी होती थी। तो खुदा न खास्ता हमें ये मतलब ये है खदशा है कि ड्राट होने वाली सिचुएशन जैसे लग रही है। लेकिन इस वक्त हम ज़मींदारों को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि नर्सरी जहाँ पे वो लगा रहे हैं वहाँ पे इरिगेशन एश्योर्ड होनी चाहिए। अब चूंकि नर्सरी का थोड़ी ज़मीन होती है, अगर खुदा न खास्ता फिर ये हमें बारिश वगैरह ना मिली या ना पड़ी और हमें कंटिजेंसी प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ा तो हम नर्सरी वाली ज़मीन को भी कन्वर्ट कर देंगे। ऑक्सीजन वुमेन सीता देवी मुल्क में कोरोना के खात्मे का मिशन लिए मुल्क भर में स्कूटी पर सफ़र कर रही हैं। वो लोगों में बेदारी पैदा करने का काम कर रही हैं। लखनपुर में उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम स्ट्रीट विजन ने चेन्नई से ये मुहिम शुरू की है। वो कोविड वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी बेदार हैं और काफ़ी ताउन कर रहे हैं। I think Kashmir is very safe. We are driving to Jammu to Kashmir. So military peoples are encouraged me and also they were very good people. Very safe place also. We loved Kashmir people and Jammu. More people seeing this. If you have possible, you come and visit Jammu and Kashmir. It's a nice place, nice people. हमें बोल रहे कुछ भी नहीं, सेफ, बहुत सेफ है। हम लोग कहते हैं कोविशील्ड और सिर्फ डेमो, ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन एंड कोविशील्ड वैक्सीन। यहाँ पे सब लोग पीपल आर टेकिंग केयर, सो मेनी पीपल गिव द फूड फ्री। कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर ने अल्लामा इकबाल को असर हाजिर का एक अजीम मुअल्लिम और मुफक्किर करार देते हुए उनके तसव्वुर को कुरान की हिकमत के मुतरादिफ करार दिया है। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फ़िलासफ़ी कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार की सदारत करते हुए डॉक्टर निसार ने कहा कि अल्लामा इकबाल कुरान के तर्जुमान इसलिए बन गए क्योंकि उनको बचपन ही से कुरान की तालीमात से रोशनास करा गया। सेमिनार के खुतबे इस्तक़बालिया में इकबाल इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई ने मेहमानों का इस्तक़बाल करते हुए इंस्टीट्यूट का तारुफ पेश किया। मजल्ला इकबालियात के 27वां एडिशन और गैर तदरीसी शोबे से वाबस्ता एक साबिक़ कश्मीर यूनिवर्सिटी मुलाजिम माजिद मजीद की एक किताब नुज़ुल कुरान एक तहक़ीक़ी जायज़ा की रस्म रुनुमाई भी अंजाम दी गई। मौलाना अहमद सईद शाह अल कासमी ने इकबाल को दौर हाज़िर का अलमबरदार करार देते हुए कहा कि इकबाल का फ़िक्र फ़न और कुरान एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सके। अर्थ डे के सिलसिले में अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का शोबे जोग्राफिया मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद करवा रहा है। इस सिलसिले में कॉलेज में माहौलियात और इससे मुताल्लिक़ दीगर मौज़ूआत पर पोस्टर बनाने के मुकाबले का अहतमाम किया गया। तलबा की एक अच्छी तादाद ने इसमें शिरकत की। अर्थ डे के सिलसिले में कॉलेज क्विज़ मज़मून नवीसी के मुकाबले मुनक़्क़िद करवा रहा है। सदर शोबे जोग्राफिया ने कहा कि बच्चों में कुर्रे अर्ज़ के बारे में बेदारी फैलाना वक्त की अहम ज़रूरत है। क्विज़ किया, कंपटीशन वगैरह, तो इनका मकसद ये है कि बच्चों को प्लेनेट अर्थ के बारे में कॉन्शियस करना है और इन बच्चों को हमें प्लेनेट अर्थ के बारे में और इनका टैलेंट निखारना इसमें सबसे बड़ी बात है। तो जो एक्टिविटीज़ हमने परसों से किए तो हमने इन बच्चों को बड़ी दिलचस्पी से काम करते हुए देखा। कुपवाड़ा जिले में फॉरेस्ट डिवीजन कहमल ने डिविजनल फॉरेस्ट अफसर मोहम्मद अय्यूब की सरबराही में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया। गुलगाम के जंगल में सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया। मोहम्मद अय्यूब ने आवाम से अपील की कि वो जंगलात में कूड़ा करकट जमा न करें। उन्होंने मुतनब्बी किया कि जो भी लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी गुडविल स्कूल
कारू की जानिब से अर्थ डे मनाया गया। कारू और लेह मेन मार्केट में बेदारी रैलियों का एहतमाम किया गया। शुरका के सेव मदर अर्थ और गो ग्रीन के नारे बुलंद किए गए। 3 इन्फेंट्री डिवीजन के बैनर तले रैली का एहतमाम किया गया। तलबा में खासा जोश व खरोश देखा गया। तो कल अर्थ डे है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हम बच्चों के थ्रू और हमारे जितने भी आर्मी गुडविल स्कूल के बच्चों के थ्रू हम बैनर्स बनाए हैं हमने, और हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों को। ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है दुनिया में, जिसकी वजह से दुनिया में परेशानियां बढ़ रही हैं, उनको कैसे कम करें, उसके लिए हमने इस एज ग्रुप को चुना है कि अगर बच्चे अवेयर हो सकते हैं तो हम बड़े क्यों नहीं अवेयर हो सकते, और हम अर्थ को क्यों नहीं बचा सकते। एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने मुतल्लिक़ अफसरान के साथ मूल यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। उन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इनके साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके बोले, डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद जाहिद और दीगर अफसरान थे। उन्होंने यात्रियों के लिए तमाम तर इंतजामात अहसन तरीके से मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। ऑल चिनाब वैली सफाई मुलाजमीन यूनियन डोडा ने महकमे म्यूनसिपल डोडा के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज का बुनियादी मकसद हुकूमत की जानिब से उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुस्तकिल करने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान डेली वेजर्स के हक़ में बात नहीं करते हैं तो ये हड़ताल जारी रहेगी। डीडीसी राजौरी के वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद खान ने हुकूमत पर राजौरी में रुके पड़े प्रोजेक्टों को शुरू न करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुराने प्रोजेक्टों के लिए रुकमात वागजार नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट नामुकम्मल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि राजौरी में आबादी के हिसाब से एक और असम्बली हल्का तश्कील दिया जाना चाहिए। उन्होंने हदबंदी कमीशन से राजौरी को एक और हल्का देने की मांग की। उन्होंने पहाड़ी तबके को जल्द इस ST का दर्जा देने की मांग की। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में एक रोज़ा हेल्थ मेले का एहतमाम किया गया। इसका इफ्तिताह ADC त्राल शब्बीर अहमद रैना ने किया। BMO त्राल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और स्टेजन काउंसिल त्राल के सरबराह फारूक त्राली समेत सेहत महकमे के मुलाजमीन, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने शिरकत की। गोल्डन कार्ड्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, NCD स्क्रीनिंग, योगा और दीगर सरगर्मियाँ अंजाम दी गई। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। मुफ्त अद्वियात और आयुष्मान भारत के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू की गई। म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने गामराज रोड पर नाजायज तौर पर तामीर किए गए 3 ढांचों को मुनहदिम किया। MC त्राल के मुलाजमीन ने बारिश के बावजूद इन ढांचों को मुनहदिम किया। इत्तलात के मुताबिक MC त्राल को इस बारे में शिकायत मौसूल हुई थी। इसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। एग्जीक्यूटिव अफसर मंजूर अहमद ने लोगों से बिना इजाजत के तामीरात खड़ी न करने की अपील की है। कम्युनिटी हॉल द्रास में 5 रोज़ा मेगा हेल्थ कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। लद्दाख महकमे सेहत की जानिब से मुनक़दा मेले से बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया। इस दौरान आयुष्मान कार्ड भी जारी किए गए। द्रास के लोगों ने UT इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। खोला था जो जनरल पॉपुलेशन में द्रास में जो बेसिकली उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में एमटी मेडिसिन को लेकर, तो उस चीज़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने एमटी मेडिसिन का भी एक स्टॉल लगवाया। अप्रेंटिसशिप मेले के चलते ITI चोलगाम कुलगाम में मुख्तलिफ शोबों से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस मुकम्मल करने पर नौजवान लड़कों और लड़कियों में असनाद तकसीम करने के अलावा उन्हें कई गैर सरकारी इदारों में नौकरियां फराहम की गईं। ITI में मुनक़दा तक़रीब पर पंचायती और बल्दियाती राज नुमाइंदों के अलावा DC कुलगाम और मुतल्लिक़ा महकमे के अफसरान मौजूद रहे। नौजवानों ने ITI का शुक्रिया अदा किया और इसे नौजवानों के लिए खुश आइंद कदम करार दिया। ITI डोडा ने नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का एहतमाम किया। नौजवानों को रोजगार हासिल करने से मुताल्लिक़ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। ITI ने इंडस्ट्रियल यूनिट कायम करने के सिलसिले में हेल्प डेस्क भी कायम किया। ADC डोडा रवि कुमार ने मेले का इफ्तिताह किया। 1 दर्जन से ज्यादा मकामी कंपनियों ने हिस्सा लिया।
जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन शमशाद खान की सदारत में मुनक्किद हुई मीटिंग में आज साल 2022-23 के जिला कैपेक्स बजट को मंजूरी दी गई। बजट मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन समेत जिले के तमाम डीडीसी काउंसलर्स व बीडीसी चेयरपर्सन ने शिरकत की और बजट में बारीकी से तबादला ख्याल करके खुशगवार माहौल में जिला रामबन की तरक्की के लिए 56 करोड़ के सालाना बजट को मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शोपियां ने म्यूनसिपल काउंसिल शोपियां के इश्तराक से टाउन हॉल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। एग्जीक्यूटिव अफसर शोपियां और सेक्रेटरी म्यूनसिपल काउंसिल की निगरानी में मुनक्कदा प्रोग्राम में म्यूनसिपल काउंसिल के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने ठोस फजले को मुनासिब तरीके से जमा करने, अलग करने और ठिकाने लगाने के बारे में भी शुरका को आगाह किया। नेशनल सिविल सर्विस डे के मौके पर जिला इंतजामिया कुलगाम की तरफ से डाइट कुलगाम में सिविल सर्विस ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, ACR और सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तैयारी कराने वाले मेहमानों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में शिरकत करने के हवाले से तलबा को मुफीद मशवरों से नवाजा। DC ने इस इक़दाम को तलबा के हक़ में करार दिया। जिला किश्तवाड़ में रहने वाली फौजी बेवाओं, वीर नारियों और वीर माताओं को इज्जत देने और उनकी शिकायत को दूर करने के लिए फौज ने किश्तवाड़ में एक शिकायत इजाला मीटिंग का इनेकाद किया। कमांडर हेडक्वार्टर RR ने मीटिंग से खिताब किया और शुरका से तबादला ख्याल किया। मीटिंग में मुख्तलिफ फलाही और मालियाती स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। मीटिंग के दौरान बैंकों, जिला सैनिक बोर्ड, ESM हेल्पलाइन और दीगर स्टॉलों के अलावा एक मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया। ऑल इंडिया सफाई मजदूर संघ के बैनर तले म्यूनसिपल कमेटी खोर के आर्जी सफाई मुलाजमीन ने जबरदस्त एहतजाज किया। म्यूनसिपल कमेटी के आर्जी सफाई मुलाजमीन ने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर इनकी शराइत को जल्द तस्लीम नहीं किया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। बेरिसा के दही इलाकों में PDD के जानिब से खंभों की फराहमी के बावजूद सरसब्ज दरख्तों पर बिजली के तार लटकाई जा रही हैं, जो मकामी बाशिंदों और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक संगीन खतरा है। पेट खरंगल तहसील गंदू के परे मोहल्ला कोटा, दिलमेरा और दीगर कई जगहों पर हाई और लो वोल्टेज दोनों तरह की बिजली की तारें दरख्तों से लटकी हुई हैं। लोगों का कहना है कि लोहे के नए खंभे लगाने के बजाय PDD के एहलकारों की जानिब से दरख्तों पर तारें लटकाने को तरजीह दी जा रही है। लोगों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द लोहे के खंभे फराहम करने की अपील की। जिला उधमपुर के नीली नुल्ला गांव में भाई बहन ने मिलकर तारीख रकम की है। उन्होंने ऑफ सीजन में मशरूम की अफजाइश शुरू करके 10 से 12 खवातीन को रोजगार कमाने का मौका फराहम किया। ये लोग हर मौसम में सार्फिन को ताज़ा मशरूम दस्तियाब रखने का इरादा रखते हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना रोल अदा किया है और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ज्योति थापा ने बताया कि मुतल्लिक़ महकमों की तरफ से भी उन्हें इत्मीनान बख्श अंदाज में ताउन मिल रहा है। हम लोगों की सेकंड क्रॉप लग रही है। ये फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम हमारा एक और है, उसमें हम दो क्रॉप लगा चुके हैं। अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है क्योंकि इस क्लाइमेट में थोड़ा मुश्किल रहता है, तो हमने टेम्परेचर मैनेजमेंट करके थोड़ा बहुत इसको सक्सेसफुल किया हुआ है। और फिलहाल हमारे पास 10 to 15 लेडीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं डेली बेसिस पे, तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं। 24 घंटे का काम है, तो जब भी उनको टाइम होता है तो वैसे वो काम मैनेज करती हैं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।